वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। वातावरण, पर्यावरण, आपके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ एनवायरनमेंट ही तो होता है। एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशन हम लोग इसमें देखेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो देखो, हम इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक एक लाइन का अच्छे से मतलब समझेंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है हमने, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि जो हमारे आसपास है सभी कुछ तो एनवायरनमेंट है, तो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का एनवायरनमेंट सिस्टम होता है। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, सब कुछ एनवायरनमेंट ही तो है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब देखो, एनवायरनमेंट कई सारे आप कैटेगरीज में जैसे डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट इज नेचुरल, देन ह्यूमन मेड और ह्यूमन खुद भी, यानी कि आप खुद भी जो एनवायरनमेंट है ना आपके आसपास, आप उसका एक कंपोनेंट है, मैं भी एक कंपोनेंट हूँ। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चैप्टर आएगा। ये मैं पेपर लीक कर रही हूँ, समझ लो, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज एनवायरनमेंट? मेंशन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहले नेचुरल, तो हवा, फिर पानी, जमीन और लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। तो व्हाट इज बायोस्फीयर? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, वाटर को हम लोग हाइड्रोस्फीयर से डिटरमाइन करते हैं, लैंड को हम लोग लिथोस्फीयर से, और जो लिविंग थिंग्स यानी कि जिन चीज़ों में जान है, जो हमारे आसपास है, जिनमें जान है, वो बायोस्फीयर का हिस्सा होती हैं। तो ये नेचुरल हो गई। ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाई है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, 2-3 आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल आप सड़क और बिल्डिंग याद कर लो। ह्यूमन यानी कि मैं, आप, इंडिविजुअल, जो अकेला इंसान होता है उसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं। फिर आपका परिवार, आपकी फैमिली आती है। सॉरी, वो इन्वर्टर की आवाज़ आ गई थी। तो इंडिविजुअल जो कि आप हैं, फैमिली आपका परिवार, कम्युनिटी में आपका परिवार, आपके पड़ोसी का परिवार, यानी कि बहुत सारे परिवार मिलकर के एक सामाजिक कम्युनिटी बनती है। फिर जो अलग अलग विभिन्न धर्म हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फिर इकोनॉमिक, जैसे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, बहुत सारे व्यापार चल रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है ना, जो पार्टीज़ वगैरह बनी हुई हैं, आप वोट देने जाते हैं, ये सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हुए एनवायरनमेंट के? एक तो होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड, और एक ह्यूमन खुद अपने आप में ही एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब हमने ये समझ लिया कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये हम समझेंगे कि हम लोग एक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, मगर हम इस एनवायरनमेंट को किस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग बदलते हैं। तो जैसे कि कार्स जो हैं वो पोल्यूट करती हैं हवा को, हम बहुत सारी गंदगी डाल देते हैं पानी में, राइट। और हम बिल्डिंग बना देते हैं, ज़मीन जो खाली पड़ी है, जिस पे जंगल था, जिस पे है ना, उस पे हम खेती करने लगते हैं, या फिर हम उस पे घर बना देते हैं। ह्यूमन बींग्स किया, हम लोगों ने क्या क्या बनाया? हमने कार्स बना दी, मिल बना दी, फैक्ट्री बना दी, बहुत सारे सामान हम लोग बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को? अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनको काफ़ी हद तक हम लोग बदल देते हैं। हवा को हमने पोल्यूट कर दिया, पानी को भी पोल्यूट कर दिया, ज़मीन पर हमने घर बना लिए, कार्स चला ली, है ना, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लगा ली। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा बदलते हैं। तो हमने सबसे पहले चैप्टर का जो नाम था ना, जिस एनवायरनमेंट, इसका मीनिंग समझा। अब देखो कि
क्या हुआ है, एक लंबी छुट्टी के बाद रवि जो है उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया दोबारा से। फिर उसने देखा कि स्कूल के पास एक लौता जो प्लेग्राउंड था ना, वहाँ पर डगअप हो रहा है, यानी कि वहाँ पर खुदाई चल रही है और वहाँ क्या होगा, एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बनाए जाएंगे। रवि को ये देख करके ऑलमोस्ट रोना ही आ गया, क्योंकि वो प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा था, है ना। जब उसने ये रियलाइज़ किया कि दैट बिग प्लेग्राउंड विद इट सॉफ्ट ग्रास, उसमें काफ़ी सारे जो है फूल थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। और ये अपनी जो उसकी फीलिंग थी ना कि भाई ये जो प्लेग्राउंड है, पहले हम इसमें अच्छे से खेलते थे और अब हम इस पर नहीं खेल पाएंगे, और यहाँ पे जो फूल थे, जो तितलियाँ उड़ती थी, घास थी, उसका क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। असेंबली में प्रिंसिपल ने भी हाँ ये बात ऑब्ज़र्व करी कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से बदल रहा है, यानी कि इंसान एनवायरनमेंट को कैसे बदल रहे हैं। तो क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर ने जवाब दिया, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, वही एनवायरनमेंट होता है। फिर रवि ने सोचा कि इसका मतलब हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल चेयर है, क्लासरूम है, या घास के मैदान है, रोड है, कूड़ा है, मेरे दोस्त हैं, सबके सब क्या एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि नेचर बनाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के हमने 3 कंपोनेंट्स देखे ना, एक तो नेचुरल होता है, एक ह्यूमन होता है और एक ह्यूमन मेड होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, नदियाँ, पेड़, जानवर, ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कुछ चीज़ें इंसान बनाता है, जैसे कि सड़कें, कार, कपड़े या किताबें, है ना। अब ऐसा आपको बोला गया है कि आप लोग पेयर्स में वर्क करो, यानी कि आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि नेचर ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं, मतलब जो हमें नेचुरली मिलती है, कौन सी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा ये काफ़ी एक्साइटेड हैं और इन्होंने लिस्ट बनाई। तो वाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास वो बदल क्यों रहा है ना। इकबाल ने पूछा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो टीचर ने क्या रिप्लाई किया, ये हमारी ज़रूरतों की वजह से ही सारा का सारा बदल रहा है। हमारी जो ज़रूरतें हैं ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और अपनी मर्ज़ी से, इसलिए हम अपने आसपास के नेचर को, पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि क्या हुआ, इंसान तो काफ़ी ज़्यादा लोभी, मतलबी हुआ, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आसपास की चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के क्या होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक आप याद रख लो, जिनमें चीज़ों में जान होती है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स बायोटिक होते हैं। एबायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि जिनमें जान नहीं होती, जैसे ज़मीन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इसमें जान नहीं होती ना, तो ये एबायोटिक होते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन जो क्लास में चल रही थी, उससे आपको समझ में आया कि कोई भी जगह, लोग, वस्तु जो भी है ना, एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास की जो भी चीज़ है, सब कुछ तो एनवायरनमेंट ही होता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, वाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। तो कॉम्बिनेशन होता है एनवायरनमेंट, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हो चाहे ह्यूमन मेड हो, सबको मिला करके एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट जो है उसमें एबायोटिक, जिसमें जान होती है, और जिसमें जान नहीं होती वो वाली चीज़ें भी होती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, हम लोग एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदल देते हैं ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के आसपास। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया एक, तो एक ह्यूमन हो गया और एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। तो इसमें हम देखो, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोसिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट देखेंगे, क्योंकि नेचुरल देखा तो ह्यूमन एनवायरनमेंट देखेंगे। बस इतना ही आपका ये छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो ज़मीन, पानी, हवा, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं।